टाउन हॉल जगदलपुर में रविवार दोपहर 2:30 बजे जगदलपुर द्वारा युवा मंचोघोट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बस्तर के 7 जिलों से युवा सम्मिलित हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी, PCC चीफ दीपक बैद सहित अन्य कांग्रेसी नेता और पदाधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम में युवाओं ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, PCC चीफ दीपक बैद और NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी से क्षेत्र में छात्रों को हो रही समस्याओं के विषय में और नक्सलवाद के मुद्दे पर प्रश्न पूछे, जिसका जवाब मंचासीन नेताओं ने दिया। NSUI छात्र के सवाल पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी सरकार से लड़ने के उपाय बताते हुए कहा कि बीजेपी सरकार डरपोक सरकार है। ये पहले डराती है, पर यदि आपने डटकर मुकाबला किया तो बीजेपी डरकर भाग जाएगी। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि जिस तरह किसी गली में कुत्ते गाड़ियों के पीछे भौंकते हुए दौड़ते हैं, परंतु यदि आप गाड़ी रोककर उनकी तरफ जाते हैं तो वे भाग जाते हैं। भूपेश बघेल ने कहा कि युवा देश के भविष्य हैं, वह देश और प्रदेश में न्याय के लिए संघर्ष करने के लिए तत्पर रहे, तभी देश की स्थिति सुधरेगी। भारत संवाद से सुमित वाजपेयी की रिपोर्ट। अध्यक्ष आए थे और छात्रों के बीच में संवाद कार्यक्रम था और छात्रों ने बहुत सारे ऐसे सवाल पूछे जो छात्र हित में थे। पिछले सरकार में हम लोगों ने छात्र हित में जो निर्णय लिए थे वो सब इस सरकार ने बंद कर दिया। इस बात की नाखुशी हमारे छात्रों ने जाहिर की। पहले बस्तर में माहौल बदल रहा, पहले पत्रकार थे, अब ठेकेदारों को टारगेट कर पत्रकार। ये बेहद दुर्भाग्यजनक बात है कि यहाँ के पत्रकार हमेशा अपनी जान जोखिम में डालकर पत्रकारिता करते रहे और अभी आपने देखा किस प्रकार से रेत माफिया के खिलाफ आपके बस्तर के पत्रकारों ने आवाज उठाई तो जेल में भेज दिया गया। एक पत्रकार ने ठेकेदार के खिलाफ आवाज उठाई तो भ्रष्टाचार का मामला उठाया तो हमेशा के लिए मुंह बंद कर दिया गया। बेहद दुर्भाग्यजनक है और इसमें राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी और सत्ताधारी दल के लोग कर रहे हैं। बेहद दुर्भाग्यजनक है। सरकार को ये चाहिए था उस पत्रकार को यदि सही में श्रद्धांजलि देनी है तो कम से कम ठेकेदार के अवैध निर्माण को तो आपने तोड़ दिया, लेकिन उस अधिकारी को जिन्होंने गलत बिलिंग की, सड़क बना नहीं और 90% भुगतान कर दिया, उसकी जांच की घोषणा करके और उसे जेल के पीछे भेज दिया, वो हुआ नहीं। तो ये सरकार है वो भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण देके, ठेकेदारों को संरक्षण देके ये आम नागरिक पाना चाहती है। आखिर उस ठेकेदार की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि पत्रकार की हत्या कर दे? तो निश्चित रूप से सत्ता का बर्दाश्त रहा है और इस कारण से इतना दुस्साहस करता है। कानून जो लागू होना था बहुत तक देखिए, हमने कानून पास कर दिया, लागू इसे करना था। आरक्षण का भी हमने किया था और पत्रकार कानून, सुरक्षा कानून भी चाहिए, लेकिन ये सरकार तो बिल्कुल उस दिशा में आगे बढ़ रही है। 7 ठिकानों पर एक साथ ईडी की कार्रवाई, 7 ठिकानों पर एक साथ ईडी 28 दिसंबर को, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये शराब घोटाला पिछले 3 साल से जांच कर रहा है तो उनको नॉन परफॉर्मर बोलकर कि वो एलिजिबल नहीं है, उन नियुक्तियों को कैंसिल करा जा रहा है और 8% आप देखेंगे मुश्किल 2-3-4% को आरक्षण लागू किया जा रहा है। बाकी सीटें खाली रखी जा रही है और उन सीटों को जनरल में कन्वर्ट करने का जा रहा है। तो जितना बड़ा छल देश में चल रहा है, तो हमने आदिवासी छात्र छात्राओं से बातचीत भी रखी। साथ के साथ आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ के अंदर जो योजनाएं कांग्रेस पार्टी ने चालू करी थी, वो फ्री बस सर्विस की हो, उसकी हालत क्या है, वो योजना रोक दी गई है। और मुझे 2-3 दिन पहले पता चला कि 3000 नौकरियां भी सरकार ने कैंसिल कर दी। पहली बार सरकार देखने को मिल रही है। हर बार सरकारें होती थी वो ये वादा करती थी कि इस साल हमारी कच्ची नौकरी है, अगर हम सरकार में आएंगे तो नौकरियों को पक्की कर देंगे। ये पहली ऐसी सरकार है कि कच्ची पक्की नौकरी को छोड़िए 3000 नौकरियां तक कैंसिल कर दी। तो हमने बस्तर के छात्र छात्राओं से संवाद करा, उनकी समस्याओं को जाना। वो लोग भी मानते हैं कि किस तरीके से बार बार जो आरक्षण पर संविधान पर सरकार आक्रमण कर रही है। खुले तौर पर जो अमित शाह जी का बयान था संसद के अंदर, आप लोगों ने देखा होगा कि देश के संविधान का कितने अपमान करा गया। उसी जो आलोचना को देखकर हम देखेंगे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उन पर सरकार भेदभाव कर रही है। जो नौकरियां, जो PSU की नौकरियां तो उनको प्राइवेट करने का भी काम कर रही है। प्राइवेट करने का काम भी इसलिए हो रहा है कि कहना कि आरक्षण को लोगों को ना मानना। खासतौर SC ST OBC ट्राइबल स्टूडेंट से हमारा आज संवाद था। इनकी जो मांगे हैं उनको पूरे देश भर में लेकर